दोस्तों, अज्ञान अंधेरे में लिप्त कुछ लोग अपने खोखले ज्ञान पर इतना आरूढ़ हो चुके हैं कि उनको कितने ही प्रमाण दिखा दें, कितने ही उदाहरण देकर बता दें कि आप जिस ज्ञान पर आरूढ़ हो, आप जिन देवी देवताओं पर आरूढ़ हैं, वह सर्वशक्तिमान नहीं है, वह पूर्ण परमात्मा नहीं है जो आपको मोक्ष दे सकते हैं या फिर आपके कर्म बंधन को काट सकते हैं। लेकिन नहीं, इनको अपने गुरुओं द्वारा दिए गए उस खोखले ज्ञान पर ही आरूढ़ रहना है और उसी को डिफेंड करने के लिए तरह तरह के खोखले उदाहरण और खोखले लॉजिक यूज करते हैं। ऐसे ही एक महाशय हैं, उन्होंने कई सारी बातें संत रामपाल जी के बारे में बोली हैं। कुछ बातें तो अपने खोखले ज्ञान को सिद्ध करने के लिए हैं और कुछ बातें अपने गुरुओं को डिफेंड करने के लिए, संत रामपाल जी से ईर्ष्या निकालने के लिए उसने कही है अपने वीडियोस में। तो आइए एक एक करके उसके अज्ञान की ढोल की पोल खोलते हैं आज की इस वीडियो में। पहले तो उस महाशय ने गीता अध्याय 6 के श्लोक 16 के बारे में कहा। तो यहाँ पर गीता ज्ञानदाता अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यह योग ना तो बहुत अधिक खाने वाले का और ना बिल्कुल ना खाने वाले का तथा ना बहुत शयन करने वाले का और ना सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। अब यहाँ पर उस महाशय का लॉजिक था कि यहाँ पर जो यह योग लिखा है, तो यह योग भक्ति के लिए नहीं है कि यहाँ पर गीता ज्ञानदाता भक्ति के लिए कह रहे हैं। मतलब आप एक दो श्लोक पीछे पढ़ लेते, वहां पर यह योग के बारे में बताया गया है। तो चलिए पीछे भी चलते हैं, गीता अध्याय 6 के श्लोक 1 में चलते हैं। पहले तो यहाँ पर योग की परिभाषा बताते हुए कहते हैं कि जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है, वह सन्यासी तथा योगी है। और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। मतलब जो ये योगी समझते हैं कि भाई सिर्फ जो योग करते हैं वो ही योगी हैं, तो नहीं। मतलब गीता ज्ञानदाता ने 1 से 16 तक योगी की विषम बताया है कि जो परमात्मा प्राप्ति के लिए संघर्षरत रहते हैं, वो किस प्रकार से साधना करते हैं, मतलब वह योगी होता है। जैसे गीता अध्याय 6 का श्लोक 10 में यहाँ पर कहा है कि मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला, आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। मतलब यहाँ पर किसकी, योग करने वाले योगी की बात हो रही है। मतलब वो वाला योग नहीं कि पालथी मार के बैठ के और योग करने लगे, नहीं। परमात्मा को प्राप्ति करने के लिए जो भी काम भक्त के द्वारा किए जाते हैं, यानी योगी के द्वारा किए जाते हैं, उसकी बात की जा रही है। इसी प्रकार गीता अध्याय 6 के श्लोक 7 में भी उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म को पाने की बात की जा रही है, यानी परमात्मा की प्राप्ति की बात की जा रही है। तो योग कहें या फिर भक्ति कहें, बात बराबर है, क्योंकि यहाँ पर उस परमात्मा को पाने की ही बात की जा रही है। मतलब यदि हम 6 के 15 में भी देखें तो यहाँ पर लिखा है कि वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद गति की प्रकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। यदि आप गीता ज्ञानदाता को मानते हैं और उनको पाना चाहते हैं तो उसके बारे में भी बताया है आगे। और देखिए गीता अध्याय 6 के श्लोक 16 में यहाँ पर फिर कहा है कि हे अर्जुन, यह योग यानी भक्ति, परमात्मा को पाने का योग यानी भक्ति, ना तो बहुत खाने वाले का और ना बिल्कुल ना खाने वाले का तथा ना बहुत सहन करने वाले स्वभाव वाले का और ना सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। तो गीता अध्याय 6 के श्लोक 1 से लेकर 16 तक यहाँ पर सभी प्रकार के योग की बात आ गई है, उस परमात्मा को पाने के लिए, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म को पाने के लिए। और साथ में गीता अध्याय 6 के श्लोक 15 में भी बता दिया यदि मुझे पाना है यानी गीता ज्ञानदाता को पाना है तो आपने क्या करना है। साथ ही अपनी भक्ति बताते समय ये भी कह दिया कि यह भक्ति ना तो अधिक खाने वाले की और ना ही बिल्कुल ना खाने, यानी जो व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, दिन में बिल्कुल नहीं खाते, लेकिन अब तो व्रत के नाम पर लोग अब ऐसे ऐसे फूड खाने लगे हैं। फिर भी गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि यह योग यानी भक्ति ना तो अधिक खाने वाले की और ना ही बिल्कुल ना खाने वाले की कभी सिद्ध नहीं होती, कभी सफल नहीं होती। तो यहाँ पर गीता ज्ञानदाता ने उस या तो अपने बारे में बता दिया कि मुझको पाना है तो व्रत मत रख, और उस परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म को पाना है तो भी व्रत मत कर, ना तो अधिक खा और ना ही बिल्कुल ना खा। मतलब उपवास रखना सख्त मना किया गया है।
साथ ही जो जागरण करते हैं परमात्मा के लिए कि भाई हम जागते रहेंगे, परमात्मा को पालेंगे, तो उसके लिए भी यहाँ पर सख्त मना किया गया है कि उसकी ये भक्ति, उसका यह योग कभी सिद्ध नहीं होता। तो अपनी जड़ बुद्धि और खोखले ज्ञान को लगाना छोड़ो, संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई यथार्थ भक्ति विधि अपनाओ। यदि परमात्मा को पाना है तो वास्तविकता ग्रहण करनी पड़ती है, ना कि अपने खोखले लॉजिक लगाते रहो कि वहां पर योग के बारे में बताया है, ना कि भक्ति के बारे में। समझदार को इशारा ही काफी होता है। लेकिन क्या करें, इनको गुरु ही ऐसे मिल गए थे जो गीता का नाम लेकर गीता के विरुद्ध साधना करवा रहे थे। आगे फिर गीता अध्याय 6 का श्लोक 17 भी देखें तो यहाँ पर लिखा है कि दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग आहार विहार करने का कर्मों में, यथा योग चेष्टा करने वाले का और यथा योग सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। मतलब कि जो सही तरीके से आहार करता है, यथा योग सोता जागता है, उसका ही यह योग यानी भक्ति सिद्ध होती है। आगे यदि हम फिर गीता अध्याय 6 का श्लोक 20 भी देखें तो वहां पर बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात लिखी हुई है। यहाँ पर कहा है कि योग के अभ्यास से यानी भक्ति के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में अपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन ब्रह्म में ही संतुष्ट रहता है, यानी जिसको वह संपूर्ण ज्ञान हो जाता है उस परमात्मा का, उस योग का, तो वह उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म में ही संतुष्ट हो जाता है। तो यानी संत रामपाल जी महाराज के जितने भी शिष्य हैं जिनको ज्ञान हो चुका है उस परमात्मा का, तो वो अन्य देवी देवताओं पर फिर कभी आश्रित नहीं हो सकते। जैसे कुछ महाशय ने अभी लेटेस्ट वीडियो डाली है किसी भक्त की कि वो संत रामपाल जी द्वारा बताई भक्ति को छोड़कर शक्ति पुत्र के यहाँ चला गया है कि भाई वो दुर्गा जी की फिर भक्ति शुरू करके और सुखी हो गया। उसको लग रहा है कि भाई वो सुखी हो गया, लेकिन वह अपनी भक्ति की हानि कर रहा है, क्योंकि उसको भी पता है कि ये देवी देवता हमको कितना लाभ दे सकते हैं। मतलब उसको सिर्फ सुख शांति मिल रही है। उसने सारे वीडियो में केवल यही बोला है कि मेरे को हाँ सुख शांति महसूस हो रही है। अरे भाई, जहाँ पर तबला तुबला बजे और फालतू के आडंबर हो वहाँ तो मन जो है एकाग्र हो ही जाता है, और जहाँ पर परमात्मा की भक्ति मिले, जहाँ पर आडंबर ना हो, तो वहाँ पर मन विचलित ही होता है। मतलब आप जब भी भक्ति करते होंगे तो मन हमेशा विचलित ही रहता है, मतलब भक्ति में आपका मन नहीं लगता। लेकिन यदि आप वहीं किसी स्वांग में चले जाओ तो वहाँ पर आपका 1 घंटा कैसे बीत जाएगा पता ही नहीं चलेगा। यदि आप फिल्म देखने चले जाओ तो वहाँ पर 3 घंटा आपका कैसा चला जाएगा पता ही नहीं चलेगा। मतलब संत रामपाल जी महाराज समझाना चाहते हैं कि यह मन काल का दूत है, ये कभी भी सद्भक्ति को ग्रहण नहीं करने देना चाहता। यदि कर लिया है और आपका नाम खंड हो गया, परमात्मा से आप विमुख हो गए, तो ये मन उस जगह पे ले जा लेगा जहां पर इसको शांति मिलेगी। मतलब यह मन हमेशा आपको अंध भक्ति में लगाना चाहता है, उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति में नहीं। आगे फिर संत रामपाल जी महाराज जी ने सत्य कबीर की साखी से एक प्रमाण दिखाया था। निबल सबल को जाने के नाम धरा जगदीश, कह कबीर जन्म मरे उनको धरू नाशीष। ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तो जन्म मरने वाले भगवान हैं, इनको मैं नमस्कार भी ना करूं। ठीक है, इनकी जितनी शक्ति है इनका लाभ अवश्य लेंगे, पर ये हमारे पूज्य नहीं हो सकते और दुश्मन भी नहीं हो सकते, क्योंकि हम तो कीड़ी को भी दुख नहीं दे सकते, हम किसी की निंदा नहीं कर सकते। मतलब उस महाशय का कहने का मतलब था कि कबीर साहब किसी और की भक्ति करते थे, किसी और को परमात्मा मानते थे, ऐसा वो अपनी शब्दावली अपने दोहों के माध्यम से ही कह रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं सत्य कबीर की साखी पेज नंबर 183 में, यहाँ पर ये दोहा तो संत रामपाल जी महाराज जी ने दिखाया था। अब उसी के कुछ दोहों के ऊपर ये कहता है कि यहाँ पर देखो ये लिखा है ना कि कबीर साहब जी कह रहे हैं कि कबीरा सुमरे तासु को जाकी भुजा अनंत। मतलब कबीर साहब उसको भजते हैं जिसकी भुजा अनंत है। अब यहाँ पर उस महाशय का कुतर्क सुनिए, वो कहते हैं कि यहाँ पर जो अनंत भुजा है वो किसकी है। तो देखिए गीता अध्याय 11 का श्लोक 16 और 19, उसमें लिखा है कि कृष्ण जी जो हैं उनकी ही भुजा अनंत है, ऐसा गीता में लिखा है। पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि सत्य कबीर की साखी है क्या। मतलब कबीर जी ने उस साखी में आखिर क्या बातें कही हैं, किसके लिए कही हैं।
तो कबीर साहिब जी ने जो सत्य कबीर की साखी में अपनी वाणियां कही हैं, वह धर्मदास जी को समझाते हुए कही हैं कि मैं उस परमात्मा की भक्ति करता हूं जिसकी भुजा अनंत है, और मैं उनको कभी नहीं भजता जो जन्म मृत्यु के चक्र में आते हैं, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र आदि देवता जो जन्मते और मरते हैं उनको नहीं भजता, मैं उस पूर्ण परमात्मा को भजता हूँ, ऐसा वो समझाना चाह रहे थे। और कबीर साहिब यहाँ पर सिंपल धारणक और कबीर और जुलाहे की भूमिका कर रहे थे, ना कि उन्होंने अपने आप को परमात्मा कहा। कबीर साहिब जी ने अपनी कुछ ही वाणियों में कहा है अपने आप को परमात्मा, जैसे कि गुरु गोरखनाथ को समझाते हुए, रामानंद जी को समझाते हुए, नानक जी को समझाते हुए, ऐसी जगह पर अपने आप को परमात्मा बताया है। लेकिन बाकी कई सारी जगह उन्होंने अपने आप को परमात्मा का दास ही बताया है समझाने के उद्देश्य से। मतलब कबीर साहिब जी यहाँ पर दास, जुलाहा, कवि और एक आम संत की भूमिका निभा रहे थे, जिसके कारण उन्होंने अपने आप को केवल उस परमात्मा का दास बताया था लोगों को समझाने के उद्देश्य से। धर्मदास जी को भी समझाने के उद्देश्य से उन्होंने कहा था कि मैं उस परमात्मा की भक्ति करता हूँ जो अजरो अमर है, जो सतलोक में रहता है। तो यहाँ पर ये उल्लू क्या समझ बैठे कि कबीर साहब तो देखो किसी और परमात्मा की भक्ति करते हैं जिनकी भुजा अनंत है। मतलब अपने खोखले ज्ञान का लॉजिक देने के लिए भी खोखली बातें ही यूज करते हैं। चलिए अब आगे आपको दिखाते हैं वो अनंत भुजा वाले परमात्मा, जिसके बारे में ये कह रहा था कि गीता अध्याय 11 में लिखा है कि कृष्ण जी ही अनंत भुजा वाले परमात्मा हैं। तो देख लेते हैं। यहाँ पर विशेष रूप से ये कहता है गीता अध्याय 11 के श्लोक 16 में कि यहाँ पर लिखा है कि हे स्वामिन, यानी अर्जुन यहाँ पर गीता ज्ञानदाता प्रभु को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे संपूर्ण विश्व के स्वामिन, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्व रूप, मैं आपके ना तो अनंत को देखता हूँ और ना मध्य को और ना आदि को ही। मतलब यहाँ पर अर्जुन उस विराट रूप को देखते हुए कह रहे हैं कि आप तो अनंत भुजा वाले लग रहे हैं, अनंत मुख वाले लग रहे हैं। अब इस बात को सुनकर ये कहता है कि देखो यहाँ पर जो अर्जुन कह रहे हैं कि वो अनंत भुजा वाले हैं, तो अनंत भुजा वाले कौन है? गीता ज्ञानदाता। इसने आगे के श्लोक नहीं पढ़ा शायद, तो यहाँ पर गीता अध्याय 11 का श्लोक 46 भी देख लेते, जहाँ पर अर्जुन फिर कह रहा है कि मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथों में लिए देखना चाहता हूँ। मतलब अर्जुन वहां पर इतना भयभीत हो गया उस विकराल रूप को देखकर, इसलिए उसने कहा कि मैं आपको पुनः उसी गदा चक्र वाले रूप में देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्व स्वरूप, हे सहस्त्रा बाहु। अब यहाँ पर सहस्त्रा बाहु क्यों कहा उसने? उसकी हजारों भुजाएं हैं, इसीलिए उसको सहस्त्रा बाहु कहा है। यानी कि यहाँ पर अनंत भुजाएं नहीं हैं और ना ही वो अनंत मुखों वाला है, वहां पर वो 1000 मुख और 1000 हाथों वाला है, इसलिए उसको सहस्त्रा बाहु कहा है। अब चले जाओ किसी भी डिक्शनरी में और सहस्त्रा बाहु शब्द को देख लो। मतलब गीता अध्याय 11 के श्लोक 31 में अर्जुन ने पूछा कि आप कौन हैं? तो फिर गीता अध्याय 11 के श्लोक 32 में कहा है कि मैं बढ़ा हुआ काल हूँ जो अब सबको खाने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। फिर आगे गीता अध्याय 11 के श्लोक 47 में कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा है कि अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय, सबका और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा। मतलब गीता अध्याय 11 के श्लोक 46 और 47 से क्या स्पष्ट होता है कि गीता ज्ञानदाता ने जो स्वरूप दिखाया है वह स्वरूप पहले किसी ने नहीं देखा और उसकी हजारों भुजाएं हैं। मतलब उसको सहस्त्रा बाहु कहा गया है, ना कि अनेक भुजाओं वाला, अनेक मुखों वाला। पहले तो अर्जुन ने घबराहट के कारण बोल दिया कि आप अनेकों मुख वाले कौन हैं? अनेकों मतलब कितने भी मुख हो सकते हैं, लेकिन बाद में फिर अर्जुन ने खुद कहा कि आप सहस्त्रा बाहु हो, मतलब आपकी हजारों भुजाएं हैं, ना कि अनेक। मतलब उसको फिर पता चल गया कि भाई ये हजारों मुख वाला काल है जो सबको खाने के लिए अब आया है। मतलब इसी प्रकार जब अर्जुन को गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि तेरे अतिरिक्त मेरा यह स्वरूप पहले किसी ने नहीं देखा, तो क्या कृष्ण जी झूठ बोल रहे थे? जबकि कृष्ण जी कौरवों की सभा में अपना विराट रूप दिखा चुके थे जो चतुर्भुजा वाला था।
मतलब विष्णु जी केवल चतुर्भुजी भगवान हैं, ना कि सहस्त्र बाहु या फिर अनेक भुजा वाले। वह काल था जो गीता अध्याय 11 के श्लोक 32 में कहता है कि मैं सबको खाने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। तो वह काल ही सहस्त्र बाहु है, ना कि अनंत भुजा वाला कोई भगवान। तो यहाँ पर उस महाशय को भी अपने खोखले ज्ञान को समझ लेना चाहिए कि आप उनको कितना ही डिफेंड कर लो अपने गुरुओं द्वारा दिए गए मन गढ़ंत ज्ञान को, लेकिन अंत में उनको मुंह की खाना पड़ेगा इस संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के आगे। और जैसे कि इनको अंधेरा बहुत पसंद है, तो अपने अज्ञान अंधेरे में लिप्त इन लोगों ने झूठी बातें संत रामपाल जी के बारे में कई तरह की बोली हैं। उसके बाद इसने दिखाया है भविष्य पुराण के पेज नंबर 205 में कि देखो यहाँ पर कबीर जी के बारे में क्या लिखा है। तो वहाँ पर भविष्य पुराण में यदि उसी पेज में देखें तो वहाँ पर सूत जी और बृहस्पति जी की बात हो रही है। तो सूत जी को जितना ज्ञान था उन संत महापुरुषों के बारे में या फिर कबीर साहिब के बारे में या फिर जो सुनी सुनाई बातें थी वह बृहस्पति जी को सुना दी उन्होंने। और यदि वास्तविकता में देखा जाए कि वह महापुरुष कैसे थे कैसे नहीं, तो उसके बारे में उनके ग्रंथ को, उनकी जीवनी को देखना पड़ेगा। जैसे कबीर साहिब जी की जीवनी में, कबीर साहिब जी के कबीर सागर में सारी सच्चाई लिखी है कबीर साहिब की, जो धर्मदास जी ने यथार्थ रूप से सारी बातें लिखी हैं कबीर जी और धर्मदास जी की वार्ता के जरिए। और उन महाअनुभव से अब मैं कहना चाहता हूं कि यदि आप इन देवी देवताओं को पूर्ण परमात्मा माने बैठे हैं, सर्व सृष्टि रचनहार माने बैठे हैं और अपने पाप कर्मों को दूर करने वाला मान बैठे हैं, तो फिर भविष्य पुराण के भाग 2 को भी देख लेते। यहाँ पर क्या बातें लिखी हुई है इन तीनों देवताओं के बारे में और देवी अनसुईया जी के बारे में कि ये किस प्रकार की करामात करने के लिए वहाँ पे गए थे। वैसे पढ़ना भी गवारा नहीं है ऐसे बातों को, लेकिन आप पॉज करके इस स्टोरी को पढ़ सकते हैं कि आपके देवता किस प्रकार कर्म बंधन में, काम वासना में लिप्त हुए थे और आगे फिर क्या क्या हुआ उनके साथ। तो आप इस पेज नंबर पर जाकर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इससे ही आपको अपने देवी देवताओं की और अपने खोखले ज्ञान की वास्तविकता पता चल जाएगी कि ये कितने शक्ति युक्त हैं और कितना आपको मोक्ष दे सकते हैं। जहाँ एक तरफ प्रेमानंद जी महाराज का एक वीडियो देखा था, वहाँ पर ये कहते फिर रहे हैं कि जो राधा वल्लभ जी हैं, मतलब कृष्ण जी विशेषकर, वो कहते हैं कि सभी प्रकार के पाप नष्ट कर देते हैं कि उनकी भक्ति करने मात्र से या फिर राधा जी की भक्ति करने मात्र से सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं, सर्व सुख मिलने लगते हैं। पाप नष्ट हो गए तो दुख सारे समाप्त हो जाएंगे। तो फिर प्रेमानंद जी से पूछना चाहता हूँ कि आपकी समस्या अभी तक ठीक क्यों नहीं हुए, आपके पाप कर्म नष्ट क्यों नहीं हुए? मतलब कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई सच्चाई तो आप छुपा रहे हो लोगों से। एक बार जो राधा वल्लभ जी का दर्शन कर ले, बिहारी जी का दर्शन कर लेगा, वो कभी नरक नहीं जाएगा। एक बार, वो चाहे जैसे दर्शन कर ले, ये कोई मूर्ति थोड़ी है, साक्षात ठाकुर जी। और इसी प्रकार कोई भी किसी भी मूर्ति के सामने बैठकर उसका गुणगान करने लगा कि ये तो पाप नाशक हैं, ये इनकी भक्ति करने से ही आपको सभी प्रकार के लाभ मिलेंगे और कोई लाभ ही नहीं दे सकता, इनके एक सिमरन से या फिर इनके यहाँ मंदिर में जाकर चढ़ावा चढ़ाने से ये लाभ हो जाते हैं, वो लाभ हो जाते हैं। प्रूफ कोई नहीं, बस मन गढ़ंत और बेतुकी बातें करना ही इन लोगों का काम है। और इसी तरीके से हमको बहका रखा था, देवी जी की ये साधना कर लो, ये व्रत रख लो, इतने सोमवार व्रत रखने से ये लाभ होते हैं। कई तरह की ऊट पटांग और बेफिजूल की बातें करते हैं। एकादशी का व्रत कर लो, जिसके बारे में अभी गीता में दिखाया कि व्रत करने के लिए सख्त मना किया गया है गीता ज्ञान दाता या फिर कहें आपके कृष्ण जी द्वारा, कि यहाँ पर यह योग यानी भक्ति ना तो अधिक खाने वाले की और ना ही बिल्कुल ना खाने यानी व्रत रखने वाले की कभी सफल नहीं होती। और यहाँ पर ये एकादशी का ढिंडोरा पीटने लग रहे हैं कि एकादशी से ये हो जाता है, वो हो जाता है, फलाना ढिकाना, खोखले ज्ञान पर ही आरूढ़ होकर फालतू की बेफिजूल की बातें कर कर शास्त्र विरुद्ध भक्ति करवाते हैं। यहाँ पर हमारा उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करना नहीं है, केवल सच्चाई बताना हमारा उद्देश्य है शास्त्रों के आधार पर। नहीं तो छोटी सी बात को सुनकर लोगों की भावनाओं की धज्जियां उड़ जाती है। कुछ ऐसे अंधभक्त भी हुए पड़े हैं, लेकिन उनकी ये वीडियो देखकर धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होती, जहां पर ये कांवड़ यात्रा के नाम पर अश्लीलता फैला रहे हैं। मतलब कौन सी भक्ति है भाई ये? और दूसरा ये वीडियो देखिए आप,
यहाँ पर बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने जाना चाहिए था, जैसे कि उस टीचर ने बताया था उसके ऊपर ही FIR दर्ज करवा दी कि ऐसे कैसे बोल दिया, कांवड़ में नहीं जाना चाहिए। वो मतलब छोटी छोटी बातों पर इन लोगों की भावनाएं आहत हो जाती है, लेकिन इस प्रकार की जो करामातें होती हैं इसको लेकर ये कुछ नहीं कहेंगे। यही तो है सनातन की खूबसूरती। मतलब सनातन के नाम पर कितनी ही ड्रामेबाजी करते जाओ, यदि सनातन धर्म की सच्चाई किसी ने बता दी और या फिर यथार्थ भक्ति किसी ने बता दी तो वो धर्म विरोधी हो गए। इस प्रकार ये खोखले ज्ञान पर आरूढ़ लोग फालतू के लॉजिक देते रहते हैं। आशा है कि आपको इन प्रमाणों से स्पष्टीकरण मिल गया होगा कि संत रामपाल जी जो बातें बताते हैं वो सच्चाई है और पूर्ण परमात्मा स्वयं कबीर साहिब जी थे, जो 600 वर्ष पहले आए थे और उन्होंने ही सारी वास्तविकता बताई है कबीर सागर में ब्रह्मा विष्णु महेश की, इंद्र आदि देवताओं की, यहाँ तक कि काल ब्रह्म देवी दुर्गा और सभी ब्रह्मांडों की, सर्व लोकों की। तो वो परमात्मा थे जिनके बारे में वेदों में लिखा है कि वह परमात्मा अच्छी आत्माओं को मिलते हैं और सर्व पापों को नष्ट कर देते हैं। मतलब सर्व पापों को काटने वाले कौन हैं? केवल और केवल कबीर परमात्मा। तो दोस्तों निवेदन है आपसे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जो लोग ऐसे अज्ञान अंधेरे में लिप्त हुए पड़े हैं, फालतू के लॉजिक देते हैं, उनको समझ आ जाए कि भाई परमात्मा की भक्ति ही असली सार है। खोखले ज्ञान पर आरूढ़ होने से कोई फायदा नहीं है। अपने अज्ञान अंधेरे से बाहर निकलो, संत रामपाल जी की शरण में आओ। मिलते हैं अगले वीडियो में।